everyone, welcome back to Education Experts. I am Bharti Sharma, your spoken English educator. So, I welcome you all in my new and fresh video which is based on future tense. Yes, till the last video we have discussed about past perfect continuous tense, and with that we have completed present tense and past tense fully, right? So, today we will be starting with future tense. So, what are we waiting for? Let's get started. If I talk about future indefinite tense, so basically the helping verbs which we used in future indefinite tense is will and shall, right? Will and shall. Plus there would be always first form of the verb, right? कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें? will होती है या फिर shall होती है, दोनों में से कोई एक चीज लगती है, प्लस हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है? अब अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की मैं बात करती हूँ, आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब किसी सेंटेंस के पीछे गा गे गी, मतलब वो पढ़ेगा, मैं 5 बजे पढ़ूंगा, वो 5 बजे बाहर जाएगी, वो 10 बजे गाना गाएगी, इस तरीके की चीजें जो फ्यूचर में हमने हिंदी की मैं अगर बात करती हूँ तो जो चीजें हमने भविष्य काल के लिए सोच के रखी हुई होती हैं कि हम ये चीज अभी नहीं, हम इसको बाद में करेंगे, तो उस टाइम पर हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि फ्यूचर का मतलब ही क्या होता है? भविष्य, यानी कि जो अभी तक नहीं आया है, जो आने वाला है, राइट? तो उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यही आइडेंटिफिकेशन, जब किसी सेंटेंस के पीछे इस तरीके से गा गे गी आएगा तो आपको समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। चलिए, अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले जब हम फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं तो हम इसको यूज करते हैं, ही विल गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, राइट? वो उसकी शादी अगले महीने हो जाएगी, राइट? उसकी शादी अगले महीने हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन आई विल कॉल यू टुमारो, मैं कल तुम्हें कॉल करूंगा, मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, यानी अभी तक हमने नहीं कॉल किया ना, ये फ्यूचर प्लान डिसाइडेड है कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगा, ये फिक्स्ड है, राइट? उसकी शादी अगले महीने होगी, ये भी फिक्स्ड है, हमने फ्यूचर प्लान बना रखा है। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वन इज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट। जब हम प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है, राइट? तो हम फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आज ना इंडिया मैच पक्का जीतेगी, तो ये हमारी प्रिडिक्शन है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो जीत ही जाए, हमारी सिर्फ एक प्रिडिक्शन है कि हाँ हो सकता है जीत जाए, ठीक है? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलती हूँ शी विल बिकम एन इंजीनियर, तो मैं बोल रही हूँ यार, जैसे कई बार हम बच्चे, हिंदी में एक कहावत है बहुत मशहूर, जब हम बोलते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो मतलब क्या, हम ना देख लेते हैं बच्चा बड़ा होकर ऐसा ही बनेगा, तो वो हमारी प्रिडिक्शन है, नॉट रियली श्योर कि वो वैसा ही हो, बट वो प्रिडिक्शन है हमारी कि ऐसा हो सकता है, राइट? तो इसीलिए हम बोलते हैं जब हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर इवेंट्स को तो भी हम किसका यूज करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो मैं यहाँ बोल रही हूँ शी विल बिकम एन इंजीनियर, वो अभी तक इंजीनियर बनी नहीं है, नहीं उसने शायद सोचा होगा, बट मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि ना ये इंजीनियर ही बनेगी, इस तरीके से हम प्रिडिक्शन को दे रहे हैं। नेक्स्ट वन इज इट विल रेन टुडे। अब ये अगेन बादल देख के, मौसम देख के मुझे लग रहा है आज ना बारिश होगी, तो नॉट श्योर अबाउट इट ना, आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग कि हो सकता है आज बारिश हो, ठीक है? तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नेक्स्ट वन इज टू टॉक अबाउट विलिंगनेस एंड अनविलिंगनेस। मतलब कि जब हम विलिंगनेस की बात करते हैं, मतलब आपके अंदर की क्षमता कितनी है, आप वो चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तब भी हम यूज करते हैं। जैसे आई वोंट टू वर्क विद हिम एनी मोर, मेरे अंदर अब इतनी वो नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसके साथ अब काम करूं, वो पर्सन है ही नहीं मेरे साथ काम करने लगा, राइट? तो मैंने बोला आई वोंट वर्क हिम एनी मोर। वोंट का मतलब क्या है यहाँ? वोंट मतलब विल नॉट, आई विल नॉट वर्क विद हिम एनी मोर। तो विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है क्या? वोंट, वो हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट वन इज ही विल हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, ठीक है? उसमें भी इतनी विलिंगनेस है कि वो मेरी हेल्प कर सकता है, ठीक है? अब बात करते हैं हम सिग्नल वर्ड्स की। अगर मैं सिग्नल वर्ड्स की बात करती हूँ तो ये होते हैं इसके कुछ सिग्नल वर्ड्स, जैसे मैंने बोला टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। बेसिकली क्या, जो चीजें अभी तक हुई ही नहीं है उस टाइम पर हम यूज करते हैं। मैंने बोला टुमारो, कल, कल अभी तो नहीं आया ना, कल तो कल ही आएगा, ठीक है? अगले साल, अगले महीने, अगले हफ्ते, जो चीजें अभी तक नहीं हुई है वो आगे होने वाली हैं, उसी को हम सिग्नल में काउंट करते हैं। चलिए आप समझते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स बोलनी कहाँ है और कैसे बोलनी है, क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, वो समझते हैं। आई विल बिकम्स आइल, आइल, राइट? नेक्स्ट वन इज ही विल बिकम्स he'll, he'll go to London next week, right? he'll, she will बनता है she'll। next one we have is we will becomes will। next one is you will becomes you'll। they will becomes they'll and will not becomes won't, ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक है?
तो ये होती हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आप जब भी कभी भी देंगे या बोलेंगे तो ये सिर्फ बोलने के टाइम पर ही आप यूज करेंगे, इसको अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, राइट? स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग एंड स्पेशली व्हेन यू आर राइटिंग in an any formal manner, at that time you cannot use that, right? So that you have to keep in your mind. Otherwise it's normal, if you are speaking you can use that, and you should know how to pronounce the correct contraction forms, that you have to keep in your mind, right? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। मैंने अगर जैसे बात करी अफर्मेटिव की, तो अफर्मेटिव के टाइम पे रूल क्या होता है? बहुत सिंपल रूल है। सिंपली आपको सब्जेक्ट, विल, शैल, फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया था कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, राइट? विल, शैल एंड आई। अब यहाँ पर क्या है, विल शैल होता कहाँ है यूज, किसके साथ यूज होता है, राइट? ये समझते हैं। तो जब कभी भी हम बात करते हैं आई एंड वी की, ये भी चीज मैंने आपको पहले बताई है, राइट? पहले के वीडियोस में बताई। तो जब भी हम बात करते हैं आई और वी की, तो हम उसके साथ हमेशा यूज करेंगे शैल का। याद कीजिए मैंने ये आपको कब बताया था, कम ऑन, नहीं आया याद? मैं याद दिलाती हूँ। ये मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब्स के टाइम पे, जब मैं शैल समझा रही थी, तब भी मैंने आपको यही बात बोली थी, जब भी हम शैल को यूज करते हैं ओनली विद आई एंड वी, अदरवाइज वी शुड नॉट यूज इट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कल स्कूल जाएगा, इट्स अ फ्यूचर प्लान, वह कल स्कूल जाएगा, फिक्स्ड है, फ्यूचर प्लान है, ठीक है? ही विल गो टू टुमारो। अब ही है, ही के साथ हम लगाएंगे वे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया आई और वी के साथ ही आपका शैल लगेगा, राइट? अदरवाइज नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हम आई और वी के साथ विल नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। लेकिन मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, इन केस अगर आप बहुत फॉर्मली कुछ चीज को बोल रहे हो, फॉर्मली चीज किसी चीज को लिख रहे हो, स्पेशली स्पीकिंग के टाइम पे भी अगर आप इसे यूज करते हो, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों ने काफी हद तक इसको यूज करना बंद कर दिया है, बट आई थिंक इट लुक्स मोर फॉर्मल, इट लुक्स मोर गुड, आई गेस, so you should definitely use. So he will go to school tomorrow. Next one is लड़के कल क्रिकेट खेलेंगे, the boys will play cricket tomorrow. Next one is मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, I will take you, I shall take you with me. अब मैंने यहाँ पे अगर I will take you with me बोलता तो भी वो wrong नहीं होता, ठीक है? हम यहाँ बोल रहे हैं I shall take you with, both are correct absolutely, but shall would be more correct, right? Next one is आज बारिश होगी, it will rain today. Again this is what, this is a prediction. So all of keeping all of those points in your mind, you have to keep this in mind that each and everything is related to everything in future indefinite tense. Clear? आई होप आपको फ्यूचर अफर्मेटिव तक समझ में आ चुका है। अब नेगेटिव के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, उसका स्ट्रक्चर बनाइए और इन्हीं सेंटेंसेस को आप फटाफट से कन्वर्ट कीजिए। कम ऑन, यू हैव 5 सेकंड्स, आई एम गोना काउंट इट आउट फॉर यू ऑल। ऑलराइट, 5 4 3 2 1। आई होप ये हो गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं करना था आपको, सारे सेंटेंसेस में सिर्फ नॉट ऐड करना था, स्पेशली विद स्ट्रक्चर, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, राइट? So subject, will, shall, not, first form of the verb, object. This is how you're going to make it. Clear? Examples लेते हैं। वह कल स्कूल जाएगा बोला था पहले मैंने, अब मैं बोल रही हूँ वह कल स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या होगा? He will not go to school tomorrow. Next one is लड़के कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, the boys will not play cricket, सिर्फ not ऐड कर दिया, ठीक है? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, I shall not take you with me. Next one is आज बारिश नहीं होगी, it will not rain today. So this is how you are creating, how you will create negative structure and negative sentence. I hope it is clear for you. Let's move forward. All right, now let's understand about interrogative sentence structure. What would be the sentence structure? Only keep the helping verb before the subject. That's it. Otherwise, the whole structure would be exactly same. So the structure will be will, shall, subject, first form of the verb, object, and most importantly, question, because we're talking about what? Interrogative. Clear? चलिए, क्या वह कल स्कूल जाएगा? Will he go to school tomorrow? Will he go to school tomorrow? Also, try to focus upon how am I dictating the whole line. Try to focus upon that as well. Clear? Next one is, क्या लड़के कल क्रिकेट खेलेंगे? Will the boys play cricket tomorrow? Will the boys play cricket tomorrow? क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा? Shall I take you with me? Shall I take you with me? Next one is, क्या आज बारिश होगी? Will it rain today? So this is how you're going to make interrogative sentence structure. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं interrogative negative को।
चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें आता है विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फर्स्ट ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, राइट? So we are going to exactly copy the sentences, just adding negative, that means not in that, right? तो क्या वह कल स्कूल नहीं जाएगा? Will he not go to tomorrow? Will he not go to school tomorrow? Next one is, क्या लड़के कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे? Will the boys not play cricket tomorrow? Next one is, क्या मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगा? Shall I not take you with me? Next one is, क्या आज बारिश नहीं होगी? Will it not rain today? So this is how you are going to create the structures related to affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. I hope this is clear for you, and thank you so much for watching this video till the end, and I'm going to meet you in my next video. Till then, stay connected and be happy.